गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा लास्ट वीडियो में कल निकाला था जिसमें मैं बोला था आप लोगों को कि हमारा इंडिया में जितने सारे डिजीज हम लोगों को होता है, फैमिली में होता है, उसको हम लोग किस तरह फेस करते हैं उसके बारे में मैं आने वाला मेरा कुछ वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। शायद ये आप लोगों के लिए भी अच्छा हो जाए। ये सब जो वीडियो बनेगा ये थोड़ा लंबा भी बन सकता है क्योंकि मेरे को थोड़ा डिटेल में जाना होगा। और जिन लोगों का फैमिली में कुछ लोग बीमार है और बड़े एक्यूट प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, उन लोगों के लिए शायद मेरा ये वीडियो कुछ काम में आ सकता है। नहीं तो बाकी लोगों के लिए कुछ ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बोल देता हूँ कि मेरा जो लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो में मैं बताया था कैसे हम अपने आप को अर्थिंग कर सकते हैं, अपना बॉडी को अर्थ के साथ जोड़ सकते हैं कि जिससे हमारा भी बॉडी में जो थोड़ा बहुत वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगा कुछ देर के लिए, जिससे क्या होता है इम्यूनिटी बूस्टिंग होता है। उसके लिए एक मैं तरीका एक बताया था कि मेरा जो चेयर था मैं कैसे उसमें एक जीआई वायर को बांध के रखा था और वो जीआई वायर मैं अर्थिंग किया था। उसमें एक चीज मैं बोलना भूल गया कि जब रेनी सीजन आएगा तो कम से कम रेनी सीजन में या इस तरह का जब रेनी सीजन टाइप का एटमॉस्फेयर रहेगा, उसमें आप इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, वो जो जीआई वायर को काट दीजिएगा। अर्थ के साथ उसको मत जोड़िए क्योंकि बहुत सारे चांसेस है कि लाइटनिंग जब होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा वो जीआई वायर को, जिससे फिर आप अगर चेयर में बैठे हो तो डायरेक्ट ऊपर चले जाओगे। तो इसलिए जब भी आप कोई तरीका आपको दिखता है कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम वीडियो में, अपना दिमाग भी चलाइए ताकि उसको सेफली आप कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक में हम जाते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि तीन तरीका है। एक है एलोपैथी। एलोपैथी जो है वो सबसे ज़्यादा चलता है कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए, जिसको हम लोग इंग्लिश मेडिसिन बोलते हैं या वेस्टर्न मेडिसिन भी बोलते हैं। दूसरा तरीका जो है वो है होम्योपैथी। होम्योपैथी में आज तक देखा गया है कि जर्मन मेडिसिन का बोलबाला है, उनका जो पोटेंटाइजेशन है, जर्मन पोटेंटाइजेशन, वो सबसे अच्छा माना जाता है आज के तारीख में। तो इसलिए जितने सारे मेडिसिन है, जितने सारे अच्छा होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो लगभग वही इंपोर्ट होता है, जर्मन से इंपोर्ट होता है। कितना काम करता है नहीं करता है, ये एलोपैथिक हुआ, होम्योपैथी हुआ, आयुर्वेदिक हुआ, उसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस तो जरूर शेयर करूंगा। तीसरा है कि आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक तो हमारा खुद का हमारे इंडिया में ही सालों से चले आ रहा है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, प्रैक्टिकली एक चीज को आप समझिए। मान लीजिए आपके घर में एक आदमी बीमार है और वो पता चला है कि उनको टाइफाइड हुआ है या मलेरिया हुआ है। तो जब टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ या कोई टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो हम उस वक्त तो कोई ज़्यादा नहीं सोचते। हम लोग डायरेक्ट एलोपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका कैसे टेम्परेचर डाउन होगा, हेल्थ ओके होगा, उसके बारे में एलोपैथिक ट्रीटमेंट में हम लोग विश्वास करते हैं। ज़्यादातर लोग, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 90% लोग, जब हमारे पास इस तरह का कुछ कुछ बीमारी है। और कुछ बीमारी है जो देखा गया है कि लगभग वो लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट है और जिंदगी भर उसको हम उसको लेके आगे बढ़ना होगा। जैसे बीपी ले लो, शुगर ले लो, अस्थमा का प्रॉब्लम आता है या इस तरह के जो प्रॉब्लम से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, उसमें देखा गया है कि जिंदगी भर हम लोगों को गोली खाना होगा। फिर उसमें हम लोग अल्टरनेटिव ढूंढते रहते हैं। अल्टरनेटिव मतलब वही होम्योपैथी में जाएंगे या नहीं तो एलोपैथी में जाएंगे, सॉरी, इसमें आयुर्वेदिक में जाएंगे। तो जो बीमारी हम जिसको लेके जिंदगी भर चलना है, उस तरह का बीमारी अगर हमको आता है तो हम उसमें एलोपैथिक तो पहले दिखा दिया लेकिन बाद में हम जाते हैं आयुर्वेदिक के ऊपर या
होम्योपैथी के ऊपर। छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ठंडा होता है, कॉफ होता है, उसमें हम लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं अभी बहुत सारे मेडिसिन नहीं देंगे, तो उसके लिए भी होम्योपैथी हम लोग प्रिफर करते हैं। जो प्रैक्टिकल जो चीज हमारे घर पे होता है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक तीसरा कैटेगरी का बीमारी देखा गया है, जैसे किडनी का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम और कैंसर ले लो। इस तरह का जो प्रॉब्लम देखा गया है, उसमें एलोपैथी में भी कोई श्योर शॉट उसका दिख नहीं रहा है, जिससे कि आपका लीवर का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा या किडनी ओके हो जाएगा या कैंसर पूरा ठीक हो जाएगा। वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसमें श्योर शॉट उनके पास भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। वो उस तरह का बीमारी में क्या होता है, जबरदस्त फाइट है एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का, क्योंकि वो तीनों को कोई खास सॉल्यूशन पता नहीं है। तो जिसके वजह से तीनों अपना अपना वो कस्टमर बेस जो है खींचने में लगे हुए हैं। तो ये तीनों जो चीज है, होम्योपैथी हुआ, एलोपैथी हुआ या आयुर्वेदिक हुआ, उसके बारे में मैं आने वाला वीडियो में तरह तरह के एक्सपीरियंस मेरा शेयर करूंगा। पहले सोचा था कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ, पहले एलोपैथी से चालू करते हैं। लेकिन फिर देखा कि एलोपैथी जो है वो ऐसे ही अभी थोड़ा बदनाम है ही, क्योंकि आप उसका कॉस्ट को जाइए और बहुत सारे फैक्टर को जाइए, तो लोग पहले तो घुस जाते हैं एलोपैथी में, फिर पैसा वैसा को देख के, बहुत सारे चीज को देख के फिर सोचते हैं कि कैसे हम अल्टरनेटिव में जाएं। और अल्टरनेटिव में जहाँ तक एजेड लोगों का सवाल है, 40 प्लस 50 प्लस लोगों का, वो लोग ज्यादातर वही आयुर्वेदिक में जाते हैं। तो मैं सोचा वो तो एलोपैथिक में आऊंगा, लेकिन अभी जो इंस्टा में या यूट्यूब में हर जगह आप देखोगे कि वो आयुर्वेदिक का इतना सारे चर्चा चल रहा है। तो मैं सोचा कि अपना एक्सपीरियंस आयुर्वेदिक के बारे में ही पहले शुरू करो। चलिए आज आयुर्वेदिक के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बता दूं। आप लोग सब जानते हैं कि ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, साइंस है, वो इंडिया में बहुत साल पहले, मतलब क्या 200 BC बोलते हैं। जैसे कि मान लो आज हो गया कितना, 2024 25 होने को है, तो लगभग 2200 2500 साल पहले हमारा आयुर्वेदिक का एक ग्रंथ, एक दो ग्रंथ लिखा गया था। मैं उससे पहले नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मैं आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ, कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस। कोई तो बोलता है कि ब्रह्मा जो भगवान थे उनको कोई आयुर्वेदिक का शब्द देता था, वो फिर वो सब डिटेल नहीं, जो लिखा हुआ चीज है, लिखा हुआ चीज हमारा मेन आया कि चरक। चरक जो थे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर पहला बोल के मैं मानता हूँ, और बाकी बहुत सारे मानते हैं, जिससे चरक संहिता वो अपना बनाए, लिखा हुआ चीज बनाए। और फिर उसके ऊपर जो सर्जिकल चीजें, जो आयुर्वेदिक वे में जो भी ऑपरेशन वगैरह कैसे होगा, उसमें सुश्रुत बोल के दूसरा डॉक्टर आए। ये सब चीज कब का है? ये सब चीज 2000 2500 साल पहले का है। लेकिन आज क्या हुआ? आज मेरे हिसाब से आप देखिए, 2200 2500 साल वो तो लिख के गए थे, वो ताल का पत्ता है, पत्ता के ऊपर वो लिख के चले गए। जैसे बोलते हैं कि चरक जो है वो लिखे है कि 200 150 200 जो है प्लांट बेस्ड या प्लांट फ्रूट बेस्ड जो है उसका मेडिसिन, और 150 200 जो है एनिमल बेस्ड, एनिमल का बोन ले लिए, एग्स ले लिए, वाइल्ड एनिमल का कुछ पार्ट्स लेके उससे कैसे मेडिसिन बनेगा, उसका भी तरीका वो लिख के चले गए। अब उसके बाद फिर रिसर्च गया कहाँ?
पिछला 2200-2500 साल से हम लोग ये जो बाकी लोग कर क्या रहे हैं। आप देखिए हमारे इंडिया का एक सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, आयुष के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें 30 इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन आयुर्वेद। अभी 30 रिसर्च इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। आप कभी गूगल करके देखिए कि इनका आयुर्वेद के ऊपर क्या अभी तक इन्वेंशन हुआ है या डिस्कवरी हुआ है। यू विल फाइंड नथिंग। आपको शायद 4-5 मिलेगा। मैं तो गूगल कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, कुछ नहीं है। ये लोग वही पंचकर्म का प्रैक्टिस कर रहे हैं, योगा, ये सब फलाने ढिकाने का जो पहले 2200-2500 साल पहले का वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री मेडिसिन में अभी हिस्ट्री तो ठीक है, वो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता वो तो है, वो लिख के चले गए। अभी तुम क्या कर रहे हो। अभी उसके साथ आयुर्वेदिक के साथ और एक ट्रेजेडी है। आप सोचो, ये लोग क्या किए, आयुर्वेद को भगवान के साथ जोड़ दिया। आप देखोगे कि आयुर्वेद जो एक साइंस है, उसको ये लोग क्या किए, भगवान के साथ जोड़ दिए। जैसे आप कुछ बाबा लोग देखो, ये गुरु फलाने गुरु, हाँ, ढिकाने गुरु, ये सब जो गुरु लोग बाबा लोग, पहले क्या होता था, पहले ये लोग प्रवचन देते थे। राम जी कैसे जंगल गए, लक्ष्मण कैसे गए, सीता वो हिरण को कैसे मारे, रावण को कैसे, ये सब उसका स्टोरी बताते थे। कृष्ण का भी वही, राधा कृष्ण, ये वो सब चीज वो लोग बताते थे। अभी क्या हुआ, वो सब सुनने के लिए लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अभी ये बाबा लोग क्या करते हैं कि जहां भी जाओगे तो देखेंगे कि नीम खाओ, अदरक खाओ, आंवला खाओ, हल्दी खाओ, ये हो जाएगा। बादाम खाने से तुम डांस करोगे। कोई बाबा बुलेट चला के आ जाता है, जैसे कि बुलेट चलाना बहुत बड़ी बात है। तो ये लोग क्या किए, कुल मिला के सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किए कि एक मेडिकल साइंस को भगवान के साथ जोड़ने का ट्राई किया, आयुर्वेद को। सोमवार को 3 बेल का पत्ता ले लेना, वही गुरुवार को फलाने ले लेना ढका। अरे बाबा, तुमको इतना समझ में आना चाहिए कि भगवान थे 200 BC से पहले, जब चरक अपना लिखना चालू किया। उससे पहले भी जो भगवान जो बनाया गया था, जो भी इंस्टीट्यूशन था, पहला इंस्टीट्यूशन तो भगवान का ही टेम्पल ही था। भाई 20-50 लोग जब इकट्ठे हुए होंगे, एक सरदार उनका निकला होगा। सरदार को दो प्रॉब्लम आया होगा उस वक्त। एक है कि जुडिशियल प्रॉब्लम, कोई झूठ बोल रहा है तो सच कैसे बोलेगा। फिर दूसरा आ गया कि मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए। कोई बीमार है, उसको टट्टी हो रहा है या टेम्परेचर हो रहा है, उसका मेंटल हेल्थ कैसे ठीक किया जाए। इसीलिए एक पत्थर बनाया या जो भी है भगवान का वो चालू किया। और उस वक्त कुछ भी प्रॉब्लम होता था, तबीयत बिगड़ रहा था, तो लोग भगवान के पास जाते थे, उधर जाके सो जाते थे। 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन वो भगवान ठीक कर देंगे। फिर उससे जब बात नहीं बना, तभी तो चरक आए। चरक अपना साइंस चालू किए, वही चीज की कैसे हड्डी से कौन सा मेडिसिन निकलेगा, अंडे से कौन सा मेडिसिन निकलेगा, फूल पत्ते से कैसे मेडिसिन निकलेगा। और तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग अभी फिर वही भगवान को आयुर्वेद के साथ जोड़ना चालू कर देते हो। ये मेरे हिसाब से पहला डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी जो अभी चल रहा है आयुर्वेद में, जिसमें मैं फिर कुछ ज्यादा भगवान के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करना वो मेरा काम नहीं है। वो कोई करते हैं हम लोग, लेकिन कोई दूसरा वीडियो में करेंगे वो क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि आयुर्वेद एक साइंस है, उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। आप 2000-2500 साल पहले वो नीम का पत्ता और हल्दी पानी यही सब आज सिखा रहे हो, या जो भी थोड़ा बहुत आप बता रहे हो, हम गूगल करके देखते हैं कि वो फॉरेन से आया हुआ है।
वो बस अंग्रेजी में बोले हैं, तुम उसको हिंदी में बोल रहे हो। एक तो अभी और एक ताजुब चीज है, एक भगवान के साथ जोड़ते हैं, दूसरा है कि चमत्कारी, मिराकल। वो सोच क्या करते हैं कि मेडिसिन जो साइंस है उसको ऐसे शो करते हैं जैसे कि वो मिराकल कर रहे हैं। हम लोगों को पता है कि एक अनुलोम विलोम बाबा कुछ साल पहले काफी अच्छा वो, जैसे पीटी वगैरह वो योगा वगैरह काफी पेट वेट घुमाना ये सब करते थे, और उनसे एक चीज हुआ क्या कि योगा का जो डेवलपमेंट हुआ, लोग जानने लगे, उनसे जानने लगे, ज्यादातर लोग उनसे जानने लगे। लेकिन वो अनुलोम विलोम करते थे, जो भी करते थे वो सही था। फिर बीच में बोले कि वो कैंसर का भी दवा बना सकते हैं क्या, आयुर्वेदिक का करके बना सकते हैं, वो भी चलो लोग मानने लगे कि चलो ठीक है, आयुर्वेदिक का कोई भी बीमारी का वो उनके पास इलाज था। फिर वो क्या किए, अपना बिजनेस चालू किए। अब जब बिजनेस चालू किए तो हम देख रहे हैं कि टूथपेस्ट बेच रहे, नूडल्स बेच रहे। अरे भाई, वो कैंसर का दवा कहाँ गया? तुम तो वही चीज बोल के ही सबको सामने यही चीज बोल रहे थे कि भाई कैंसर का दवा हम निकाल सकते हैं और कैंसर ठीक कर देते हैं। लेकिन तुम बेच रहे हो कि टूथपेस्ट बेच रहे हो, नमक बेच रहे हो, नूडल्स बेच रहे हो। तो उससे क्या होता है, आयुर्वेद के ऊपर जो लोगों का फेथ है। एक तो क्या, वो कोरोना के लिए भी बीच में कुछ मेडिसिन वेडिसिन बेचने लग चालू किया था, फिर उसको इधर उधर बात करके घुमाने लगा। चलो कोई बात नहीं। अभी नया नया और एक कंपनी आया हुआ है। आप लोगों को बता दूं कि हिम हर करके एक इंस्टीट्यूशन आया हुआ है। नाम किसी का लेना भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, आप समझ लो। उनका जो आचार्य है, वो आचार्य तो मिरेकल करते हैं। उनका एक दो चार वीडियो देखोगे आप, आपको लगेगा कुछ नहीं, ये सब बाएं हाथ का खेल है, मटके से पानी पियो, बस मटके का पानी पियो, उधर सोना चांदी थोड़ा डाल दो, आपको कैंसर नहीं होगा, या कैंसर होगा तो ठीक हो जाएगा। एक कैंसर का बीमारी आदमी उनके पास गया, उसको कैंसर हुआ था, मतलब ट्यूमर व्यूमर कुछ हुआ था, तो उसको 4 दिन क्या किए, जूस पिला दिए। अब पांचवा दिन देखा कि उसका ट्यूमर गायब। इस तरह के जो मिराकल, ये सब अभी चल रहा है। आयुर्वेद आयुर्वेद साइंस अपने जगह में है, इनका रिसर्च जीरो है। वही पुराना घिसा पिटा जो 2000 2500 साल पहले लिखा हुआ था, उसी चीज को ये लोग बोल रहे हैं। और जो चीज वेस्टर्न कंट्री में थोड़ा डेवलप हो रहा है नेचुरल सब्सटेंसेस के ऊपर, वो अंग्रेजी में बोलते हैं, ये उसको हिंदी में कॉपी पेस्ट करके इधर चालू कर देते हैं। मैं ये जो आचार्य का उसका एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। उनका एक इंस्टीट्यूशन है, काफी बड़ा नाम है। ये जीना सीखो या क्या हो, मरना सीखो, इस तरह का कुछ एक प्रोग्राम भी चालू किए हैं। उसमें काफी सारे छोटे बड़े पॉडकास्टिंग, आजकल तो पॉडकास्टिंग एक ड्रामा हो गया। ये जो कॉमेडी स्टार वगैरह वही लोग पॉडकास्टिंग करते हैं, ये लोग आ जाते हैं, क्या क्या उनका क्वेश्चनरीज रहता है, वही सब बोलते रहते हैं। अब मेरा एक रिलेटिव का, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं सोचा कि चलो इतना बड़ा नाम है तो उनसे बात करते हैं। मेरा एक रिलेटिव का थोड़ा एक ट्यूमर निकला था, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा सा कैंसर का, ज़्यादा नहीं है, छोटा है। तो मैं सोचा कि उनसे बात करते हैं। तो मैं उनका है वीडियो काउंसलिंग का, हाँ, तो 300 रुपया दे के मैं उधर अपॉइंटमेंट लिया कि एक डॉक्टर आएंगे और उनसे बात होगा। तो डॉक्टर आए तो पहले वो व्हाट्सएप में मैसेज किया कि आप टेस्ट रिपोर्ट भेज दीजिए। अब टेस्ट रिपोर्ट में भेज दिया।
टेस्ट रिपोर्ट मतलब वही जो एमआरआई का और एक चीज़ का बायोप्सी हुआ था, बायोप्सी का भी रिपोर्ट भेज दिया। फिर वो आए वीडियो में, पूछे कि क्या तकलीफ है क्या नहीं। मैं बोला देखिए, रिपोर्ट आया है कि वो 2C कैंसर में। अभी वो लोग बोलते हैं कि केमो करने का और रेडिएशन करने का। आप बताइए कि आयुर्वेद में इसका कुछ सॉल्यूशन है या नहीं, ये जो ट्रीटमेंट के लिए उसका कुछ ट्रीटमेंट प्रोसीजर या कुछ सॉल्यूशन है या नहीं। फिर वो उनका आंसर देखिए, वो जो डॉक्टर है और लेडी है, वो बोलती है कि देखिए, हमारा जो आयुर्वेदिक में जो हम लोग जो मेडिसिन देते हैं, आप अगर केमो या रेडिएशन लेते हैं फिर भी ये बहुत फायदा करेगा। तो मैं बोला मेरे को केमो रेडिएशन लेना नहीं लेना ये डिसीजन मेरे को अभी लेना है कि अगर आयुर्वेदिक में इसका सॉल्यूशन है तो फिर मैं केमो और रेडिएशन को क्यों जाऊं। आप मेरे को बताइए कि आयुर्वेदिक में ये कैंसर ट्रीटमेंट का आपके पास रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट देख के मेरे को बताइए कि ये पेशेंट मेरा ठीक हो सकता है या नहीं, आपको क्या लगता है। फिर थोड़ा घबरा के कंफ्यूज होके बोले कि आप मेरे को 5 मिनट टाइम दो, 5 मिनट बाद मैं आपको बताती हूँ। फिर 5 मिनट बाद वो वीडियो में आए, वीडियो में आके फिर बोले हाँ ये तो थोड़ा ठीक दिख रहा है, जो है वो ठीक हो जाएगा उसका, लेकिन उसके लिए आपको हमारा मेडिसिन लेना होगा। और मैं बोला फिर आपके जो हॉस्पिटल में जो एडमिट वगैरह है उसका कैसे जाके, नहीं तो एडमिट होके करते हैं। फिर बोले नहीं नहीं अभी एडमिट नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो ऑपरेशन हुआ है ऑपरेशन का 2 महीना तक हम एडमिट नहीं करेंगे। 2 महीना बाद जाके हम देखेंगे, देख के अगर जरूरत पड़ा तो एडमिट करेंगे, लेकिन अभी आप हमारा मेडिसिन लेके खाओ। मतलब कुल मिला के उनको मेडिसिन बेचना है। तो फिर मैं बोला ठीक है मैडम, एक चीज आप बताइए, ये जो मेडिसिन आप देंगे ये काम करेगा या नहीं करेगा, या कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज हमको पता कैसे चलेगा। आप कुछ टेस्ट के बारे में मेरे को बोलिए, ये फलाने ठिकाने ये टेस्ट करने को बोलिए, ताकि ये टेस्ट में मेडिसिन खाने से पहले ले लूंगा। फिर जैसे आप बोलेंगे 1 महीना बाद या 2 महीना बाद फिर से लूंगा, ताकि हमको पता तो चले कि ये मेडिसिन काम कर रहा है या नहीं। फिर डॉक्टर बोलते हैं देखिए, हमारा आयुर्वेद में तो टेस्ट वगैरह ऐसे नहीं है, हम लोग सिम्टम देख के काम करते हैं, जो सिम्टम है वो देख के हम लोग काम करते हैं। तो मैं बोला फिर तो आप तो पहले तो टेस्ट ही मांगा मेरे को, आप जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले तो आप टेस्ट ही मांगे, टेस्ट रिपोर्ट मांगा, उसमें तो कोई सिम्टम चीज आप पूछे नहीं। और आप कैसे बात कर रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट 2 साल से उसको प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम होके वो ऑपरेशन हुआ है, तो उसको तो फर्दर टाइमिंग हर चीज अच्छा लगेगा, उसको तो कोई प्रॉब्लम दिखेगा नहीं अंदर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। खैर फिर वो बहुत इस तरह के बात हुआ, फिर वो बोले कि ठीक है मैं आपको क्या क्या टेस्ट करना है मैं आपको बता दूंगी, मतलब व्हाट्सएप में लिख के दे दूंगी। फिर उसके बाद से गायब। मैं उनको और ज़्यादा क्वेरी नहीं किया। मेरा कहने का मतलब कि आप सोचिए कि वो किस स्टेज में है। अभी उनका R&D जीरो है, उनको कुछ R&D नहीं है, फंड्स नहीं है उसके लिए। जब गवर्नमेंट का कुछ नहीं हो रहा है तो ये लोग क्या करेंगे, एक दो उनको बिल्डिंग बनाने का है। उनको मेडिकल टूरिज्म में, जो मेडिकल टूरिज्म होता है उसमें जाके 10-15 दिन 20 दिन अपना जो बड़ा सा मेडिकल बना के ऐसे रूम वगैरह बना के रोज का 20,000 25,000 वो लेके 10-15 दिन 20 दिन आपको रखेंगे। और ये जो प्रॉब्लम होता है ये 10-20 दिन में कुछ कोई मरता भी नहीं। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक एग्जाम्पल दिया आयुर्वेद के ऊपर, आगे चल के एलोपैथी का भी एग्जाम्पल दूंगा। इस तरह कई सारे प्रॉब्लम आएगा आपको।
तो जब आप आयुर्वेद में देखते हो कि कोई बोलता है हल्दी खाओ सूजन कम हो जाएगा, नीम खाओ डायबिटीज नहीं होगा, या तुलसी का ये खाओ, काढ़ा खाओ, तो साथ में आप ये भी देखिए, आजकल तो गूगल है, गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए, आप देखिए कि कितना खाए। और उसके बाद भी ये देखिए कि जैसे मान लो हल्दी हुआ नीम हुआ जो भी है, वो ज़्यादा खाने से क्या प्रॉब्लम होगा वो भी देख लीजिए। वो ये लोग बताते नहीं, ये लोग घुमा फिरा के वही सब बात चल रहा है, और ज़्यादातर तो 90% क्वाक है। ये मार्केट में आप देखोगे, जो भी उनका आयुर्वेद में जो बात करते हैं, जो बाबा लोगों का तो आपको मैं बता ही दिया, वो खैर छोड़ो, वो कोई काम के ही नहीं है। बाकी जो पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा अपना इंटरेस्ट से आयुर्वेद के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन वो उनको ज़्यादा, आप आप इसलिए आपका गुरु है यूट्यूब, आपका गुरु है आपका गूगल का जो रिव्यू। जब कोई भी इंस्टीट्यूशन या आयुर्वेद का इंस्टीट्यूशन है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, केरला का एक है, लोग बोलते हैं कि वो कुछ एक सॉल्यूशन निकाले हैं, बड़े बड़े बीमारी को ठीक कर देते हैं, और उसमें वो बताते हैं कि वो पैटेंट के लिए अप्लाई किए हैं। अभी इसमें आप एक खेल है जो ले, पैटेंट मिलना और पैटेंट के लिए अप्लाई करना दोनों अलग चीज है। अब ये अप्लाई वो कितना साल से किए हैं, क्या किए हैं, इस तरह इंस्टीट्यूशन करके बड़े बड़े बीमारी को ठीक कर रहे हैं बोल के दावा ठोक रहे हैं। उसमें आपको एक ही चीज मैं बता दूं, आप गूगल रिव्यू को जरूर देखिए। गूगल रिव्यू में जो लोग लेस स्टार देते हैं, 1 स्टार, 0 स्टार, 2 स्टार, उनका आप पढ़िए क्या लिखें, वो काफी काम में आ जाएगा। बाकी अपना कान आंख सब खुला रखिए। आप अगर अल्टरनेट मेडिसिन के ऊपर जा रहे हैं तो जरूर आप अपने आप को एक डॉक्टर से कम मत सोचिए, करना पड़ेगा, नहीं तो फिर भगवान भरोसे अल्लाह भरोसे छोड़ दो पेशेंट को। आज आयुर्वेद के लिए मैं इतना बताया, काफी थोड़ा लंबा हो गया, कितना आप लोगों को अच्छा लगेगा जो भी है आप अपना कमेंट दो। लेकिन साथ में मैं आगे चल के हम बाकी जो आयुर्वेदिक का और कुछ चीज़ें, फिर एलोपैथिक का ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।